हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी कहां बनेगा मोटा मुनाफा। आप में से काफी लोग इंक्वायरी हमारे पास करते हैं कि सर दोनों में से कहां इन्वेस्ट करें जहां मोटा मुनाफा मिल सके और सेफ्टी भी। तो इस वीडियो में हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, दोनों के रिस्क फैक्टर को समझेंगे, दोनों के एडवांटेज को समझेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, कहां अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सब जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां सारी न्यूज सबसे पहले मिलती है। बट बहुत सारी फर्जी लिंक चल रही है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में मेन डिफरेंस क्या है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। करेक्ट है ना। तो देखिए, किसी कंपनी का एक स्टॉक उस कंपनी के कुछ पार्टिकुलर हिस्से को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो वैल्यू है उस कंपनी के वैल्यू के हिसाब से चेंज होती है। यानी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी और बुरा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक भी बुरा परफॉर्म करेगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली डिफरेंट है। ये एक डिजिटल करेंसी है, ये किसी कंपनी का हिस्सा नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डिमांड, सप्लाई और एडॉप्शन पर डिपेंड करती है। आप इसे डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें करेंसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप बेंगलुरु में हैं और आपको बिटकॉइन एटीएम भी मिल जाएगा जहां से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट किसी तरह के गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। ये पूरे तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसका संपूर्ण डेटा सेंट्रलाइजेशन तरीके से स्टोर किया जाता है, यानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इस पर कोई हक नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किसी ब्रोकर, डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है और आपके अकाउंट डेटा को गवर्नमेंट स्टोर करती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी ब्रोकर की नीड नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट एक्सचेंज पर ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ निश्चित ही एक्सचेंज होते हैं, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कुल 5 एक्सचेंज है, NSE, BSE और आगे के तीनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे पता चल सके आप कितना अवेयर हैं। क्रिप्टो करेंसी में अनलिमिटेड एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में प्लेटफॉर्म को ही एक्सचेंज कहा जाता है। यानी जितने ज़्यादा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म होंगे उतने ही ज़्यादा एक्सचेंज। हालांकि ये बहुत ही मामूली सा अंतर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का भी एक्सचेंज डिजिटल हो चुका है और जब स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आपको लेआउट, ट्रेडिंग ऑप्शन, ऑर्डर बुक वैल्यू, लिक्विडिटी लगभग सब एक तरह की मिलती है। नेक्स्ट जो बड़ा अंतर है, कोई भी इंसान क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट कर सकता है। यानी अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में नए स्टॉक तभी क्रिएट होते हैं जब कंपनी और सरकार के स्टेटमेंट मैच करते हैं, यानी वहां पर एक लीगल एग्रीमेंट होता है। जबकि नए क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने में ऐसा कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ क्रिप्टो करेंसी स्टॉक की तरह ही सिक्योर है, लेकिन अगर होल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट की तुलना में अभी कम सिक्योर है। स्टॉक मार्केट में कई गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी उसकी सिक्योरिटी पर काम करती है और उसे किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो के फील्ड में ऐसा नहीं है। आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। चूंकि क्रिप्टो मार्केट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है और ब्लॉकचेन रियलिटी में बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। अगर आप इस पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे बिग आई ओपनर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ी और अदर चार्जेस की। तो स्टॉक मार्केट में आपको कई तरह के फ़ी, टैक्स पे करने पड़ते हैं, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, GST, कैपिटल गेन टैक्स और भी बहुत कुछ आपको पे करना पड़ता है। वहीं जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्टली आपको ट्रांजैक्शन चार्ज ही पे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होती।
इसलिए आपको किसी भी तरह के गवर्नमेंट चार्ज नहीं पे करने पड़ते। और इसलिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट शुरू करने से पहले आप एक अच्छे ट्रस्टेड एक्सचेंज को चूज कीजिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो में और आगे जाने से पहले यहाँ पर आपको CoinDCX के बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्रिप्टो इन्वेस्ट करने के लिए आप CoinDCX ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप को भारत का सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन कहा माना जाता है और है भी। CoinDCX पर लिस्टेड सारे क्रिप्टो क्वालिटी चेक हैं। आप उन क्रिप्टो को इंडियन रुपीस में बहुत ही इजीली बाय कर सकते हैं। अभी हाल में ही क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर मीडिया में काफ़ी चर्चाएं उठी थी, तो बताना चाहूँगी इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर कोई लॉ पास नहीं हुआ है, यानी सेम पहले की तरह अभी भी आप क्रिप्टो बाय, होल्ड, ट्रेड, सेल सब कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में, बस आपको सेफेस्ट प्लेटफॉर्म की नीड है। CoinDCX आपको 2FA और विड्रॉल पासवर्ड जैसे मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है, ताकि कोई थर्ड पर्सन आपके अकाउंट में छेड़खानी ना कर सके, यानी यूजर के फंड 100% सेफ और सिक्योर्ड है। साथ ही साथ ये ISO सर्टिफाइड है और गवर्नमेंट के KYC, AML के सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत ही ईजिली आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आपका फंड 100% सेफ और इंश्योर्ड रहता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज आप पर अप्लाई नहीं होता है, फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। CoinDCX यूज़ करने के लिए सिंपली आपको CoinDCX के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपनी ID क्रिएट करनी है, साइन अप करना है, KYC करनी है, जो कि एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। नए यूज़र कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन करने के लिए घंटों भर वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और यही वजह है कि आए दिन इनका क्लाइंट लिस्ट बढ़ता जा रहा है। KYC प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको एक अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, और उसके बाद आपको अपने अकाउंट में मिनिमम 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं, और मात्र 10 से आप बिटकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। और हाँ, 24/7 आप जब चाहें अपने फंड डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉइन वैलेट में डिजिटल एसेट को ऐड करते हैं तो आपको कोई फ़ी पे करनी नहीं पड़ती, और नॉर्मल करेंसी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करते हैं तो 2% ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज की जाती है। CoinDCX बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि क्रिप्टो मार्केट में कोई वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रिस्क के प्रबंधन के लिए CoinDCX ने 7M मॉडल को डेवलप किया है। इनका उद्देश्य क्या है? क्रिप्टो प्रोजेक्ट से संबंधित रिस्क, फीचर, टेक्नोलॉजीज, फंडामेंटल के बारे में इन्वेस्टर को एजुकेट करते हुए रिटेल इन्वेस्टर की सुरक्षा को बढ़ाना। और इस मॉडल की हेल्प से CoinDCX इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को इंप्रूव करती है, फेयर और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करती है, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रिस्क को रिड्यूस करती है। इनका प्राइस अलर्ट फीचर आपके कॉइन की अपडेट टाइम टू टाइम आपको देता रहता है। साथ ही साथ CoinDCX प्रोवाइड 24 आवर्स सपोर्ट असिस्टेंस ऑन सर्विस लाइक बोर्डिंग, टिकटिंग, INR मैनेजमेंट, सब कुछ। ये ऐप एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है न्यू और एग्जिस्टिंग ट्रेडर दोनों के लिए, साथ ही साथ ट्रेडिंग और ऑनबोर्डिंग को आसान बनाता है। ऐप प्रोवाइड करता है यूजर को बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन टू बाय अ रेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूजिंग INR, इंडियन करेंसी, राइट। साथ ही साथ इनके पास है DCX लर्न, जो एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसपे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो वहां पर आप विजिट करें www.dcxlearn.com, सीखना शुरू करें। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पर, जिससे आप और समझ सकें बेहतर वे में। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि सारे फैक्टर को आपने देखा, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, रिस्क तो होता ही है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पर्सनल बताना चाहूँगा कि आपको दोनों ही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो कई दशकों से इन्वेस्टर की पहली पसंद रही है, और इस स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना ही है। लेकिन अगर क्रिप्टो की बात करें, 2009 के आसपास इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया, और पिछले 4 से 5 साल में ये बड़े बड़े इन्वेस्टर के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि आपको क्रिप्टो मार्केट में भी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इतनी जितनी डूबने पर आपको कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो।
बहुत साफ, क्रिप्टो मार्केट में शेयर मार्केट से ज़्यादा रिस्क है लेकिन ज़्यादा रिटर्न भी है। तो आप दोनों बातों का ध्यान रखें। अगर आप रिस्क लेने के शौकीन हैं तो इस मार्केट में आपका दिल खोल कर स्वागत है, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप CoinDCX के थ्रू बहुत ही ईजिली शुरू कर सकते हैं। आप केवल 100 रुपीज़ डिपॉजिट कीजिए और अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। तो देर किस बात की, CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप को। साइन अप के समय यूज़र कोड मुकुल 100 का यूज़ करके 100 रुपीज़ का बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करो CoinDCX पर, क्योंकि फ्यूचर यही है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा, जिससे हम ये जो क्रिप्टो करेंसी की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जी हाँ, एक प्लेलिस्ट बना दी है हमने आपके लिए कि आपको क्रिप्टो करेंसी में कोई दिक्कत ना हो, तो आगे भी क्रिप्टो करेंसी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो बस प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।